नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं गणित का डर दिल से ख़त्म चैनल में। दोस्तों, मैं एच खान सर और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों लॉस एंड प्रॉफिट। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम और परसेंटेज टॉपिक को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉस एंड प्रॉफिट का चलेगा दोस्तों। तो हम उसको किस तरीके से करेंगे इसको ध्यान से समझिए। मैं आपको ट्यूशन के साथ में बेसिक जो है नॉलेज है वो भी देता चलूँगा और पहले भी अब स्टार्ट में भी उस नॉलेज को मैं बता देता हूँ। दोस्तों, अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, नोट लिख लो अपनी कॉपी में कि लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती है। क्या बोला मैंने? कि लॉस यानी कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, आइए समझते हैं। एक आदमी 400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तथा 480 रुपये में बेच देता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ये हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, मुझे बताओ कि 400 रुपये क्या है। 400 रुपये में वह आदमी एक वस्तु को खरीदा था और उसको 480 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने का? खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय किया और ये हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना और क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों खरीदना। ठीक है, 400 रुपये का खरीदा, 480 में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों? हम कह देंगे 80 रुपये का लाभ हुआ। किसके ऊपर लाभ हुआ? क्रय मूल्य के ऊपर हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि लॉस और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो हम नीचे 400 लिख देंगे और परसेंट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगी और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 20% हमारे सामने आंसर निकल करके आ जाएगा, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा लाभ हानि का पहला क्वेश्चन। कर लोगे दोस्तों? बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है तथा 2200 रुपये में बेची जाती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ये हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं। खरीदी कितने की गई? 2500 रुपये की। ठीक है, बेची कितने की गई? बेची गई दोस्तों 2200 रुपये की। अब हमें कितने का नुकसान हुआ इस पे? तो 2200 और 300 2500, यानी हमें कितने का नुकसान हुआ दोस्तों? 300 का हमें नुकसान हुआ। किसके ऊपर हुआ? 2500 के ऊपर हुआ। ठीक है, और गुणा में कर देंगे 100। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि लॉस और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होती है दोस्तों? क्रय मूल्य के ऊपर होती है। इसलिए मैंने यहाँ 2500 जो क्रय मूल्य है वो नीचे रखा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 25 एकम 25, 25 एकम 25 इधर काटो, 25 एकम 25 बच गए 5, 50, 25 दूनी 50। ठीक है, कितना आया दोस्तों? 50। 12% जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 25 से इधर काटेंगे तो 12% हमारा आंसर आ जाएगा। तो हानि कितनी हुई दोस्तों? हमें 12% हानि हुई, जो हमारे किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है दोस्तों। इसका मतलब हमने जो है वो क्या किया दोस्तों? इसके अंदर 12% लॉस हो जाएगा दोस्तों। 10 की जगह कितना कर लो दोस्तों? 12% हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारे बिल्कुल सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है दोस्तों। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? बहुत ही क्वेश्चन इजी था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इजी भी था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे, क्योंकि नुकसान कितने का हुआ? 2500 रुपये में खरीदी, 2200 में बेची, तो हमें नुकसान 300 का हुआ। और किसके ऊपर हुआ? 2500 के ऊपर हुआ। और
परसेंट के लिए गुणा 100 से किए तो 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारी कट गई, 25 से कम 25, बच गए 5, 50, 25 दूनी 50, यानी 12% जो है हमारी हानि हो जाएगी। ये जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं दोस्तों, ये ऑप्शन सही कर लेना, 12% हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। बहुत ही शानदार, थोड़ा अब लेवल बढ़ चुका है। देखिए, मोहन 4000 रुपये का स्कूटर खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 8000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं दोस्तों, कीजिए। 4000 रुपये का स्कूटर खरीदता है, कितने का खरीदता है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य हमारे पास में कितना आया दोस्तों, 4000 रुपये। अब मरम्मत पर खर्च कितना करता है दोस्तों, 1000 रुपये वह किसके ऊपर खर्च करता है, मरम्मत पर खर्च करता है। भाई खर्चा तो हो गया ना, 4000 रुपये ये स्कूटर खरीदने में कर दिया और 1000 रुपये उसकी मरम्मत में कर दिया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया दोस्तों, कितने में पड़ा हुआ है स्कूटर, उसको 5000 रुपये में वह स्कूटर पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों कि वह उसने 8000 रुपये में बेच दिया। बेचा कितने में, 8000 रुपये में। विक्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आ जाएगा 8000 रुपये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ दोस्तों, 5000 रुपये में खरीदा और 8000 रुपये में बेच दिया, तो आप बता दोगे बिल्कुल आसानी से कि इसको 3000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने हजार रुपये का, 3000 रुपये का। कितने ऊपर, किसके ऊपर हुआ, 5000 रुपये के ऊपर हुआ। और गुणा में क्या कर देंगे दोस्तों, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो इधर कट गई। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 20 को 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, तो हमारा आंसर 60% आ जाएगा, जो हमारे किस ऑप्शन में है, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल साक्षात मौजूद है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है तथा 10% की हानि पर बेच देता है। हानि कितने की हुई, 10% की। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब हमें साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब तो विक्रय मूल्य पूछा है, हमें क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए खरीदा कितने का, साइकिल को कितने को खरीदा, 100 रुपये की साइकिल को वो 10% की हानि पर पहुंच दिया। तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों, बेचा कितने में, बेचा कितने में, 90 में। कैसे आया कि 100 रुपये की एक साइकिल थी, उसको 10% की हानि पर बेच दी, यानी उसको 90 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। जिस चीज़ को निकाला जाता है, जिस वस्तु को निकाला जाता है, उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो इसको ऊपर रखेंगे 90/100 और गुणा में कितना आ रहा है, क्रय मूल्य 2000 गुणा में रख देंगे। काट दो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 9 दूनी 18 और कितनी जीरो बच गई, 2, तो 1800, जो हमारे बिल्कुल डी ऑप्शन में मौजूद है। तो विक्रय मूल्य कितना आया दोस्तों, 1800। कितने में बेचेगा, 1800 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन, देखिए दोस्तों उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, विक्रय मूल्य पूछा गया है, इसमें क्रय मूल्य पूछा गया है। रवि ने एक साइकिल 1170 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो उसे 10% की हानि हुई, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा कितने में, 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब उसको 10% की हानि पर, तो उसे क्या हुआ, बेच दी, तो उसे 10% की हानि हुई। 1170 रुपये में बेच दी तो उसे 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितने हुआ, आया 90। खरीदे कितने की, 100 रुपये की, बेचा कितने में, 90 रुपये में। तो कितने की हानि हुई, 10% की हानि हुई ना। ठीक है, अब हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है, तो जो चीज़ हमें पूछी जाती है हम उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। इस बार क्रय मूल्य पूछा गया है
तो 100 को हम ऊपर रखेंगे और 90 को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे और गुणे में 1170 रुपये लिख देंगे। अब काट दो दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 9 एकम 9, बच गए 2 और 9 ती 27, ठीक है। और 13 को 100 से गुणा कर दो, कितना जाएगा, 13 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1300 आ जाएगा, जो हमारे किस ऑप्शन में है, जो हमारे डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है दोस्तों। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक व्यक्ति को एक घड़ी 7200 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। अब मुझे पहले ये बताओ दोस्तों, 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसको 10% हानि में मैं बेचूं तो मैं कहाँ कितने में बेचूंगा उसको, 90 रुपये में। अब ये क्या कह रहे हैं कि मुझे तो 10% का लाभ कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं उसको 10 रुपये में 10% का लाभ कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं 10% का लाभ कमाने के लिए तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों, 110 के ऊपर, ठीक है। 10% का लाभ होगा तो मैं कहाँ पहुँचूंगा दोस्तों, 110 के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास में ये वैल्यू कोई काम की नहीं है, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमें 10% का लाभ कमाना है तो हम 110 को ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। और हमारे पास में विक्रय मूल्य कितना है, 7200। 7200 काटा पिटोई मचा दो दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 9 अंठे 72, इधर आ जाएगा 800, इधर बच गया 11, 1100, 11 गुणा 800 तो कितना आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, 8800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी होगी, 8800 रुपये में हमें उस वस्तु को बेचनी होगी दोस्तों, ठीक है। कर दोगे ऐसा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हार्ड था, इसको अच्छे ढंग से पॉज करके समझना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे करेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% का मतलब होता है 90/100। यहां ध्यान दो दोस्तों कि जब जो का वाली वैल्यू है वो हमेशा नीचे आएगी, यानी कि कहने का मतलब है जो व्यक्ति पहले आएगा हम प्रसाद उसको पहले देंगे, जो व्यक्ति बाद में आएगा उसको प्रसाद हम बाद में देंगे। तो पहले यहाँ पे कौन आया, क्रय मूल्य आया, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 900। बाद में कौन आया, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। क्रय मूल्य कितना आया, 90 और विक्रय मूल्य कितना आया दोस्तों, 100, ठीक है। अब 90 रुपये में हमने खरीदा और 10% वो 100 रुपये में उसको बेचा तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, यहाँ से लाभ कितने का हुआ, 10 का, किसके ऊपर, 90 के ऊपर, और गुणा में 100 लगा देंगे। परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे। काट दो दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 100 में जब हम 9 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे दोस्तों, 9 का, तो सबसे पहले 9 एकम 9, बच गए कितना, 1, फिर जीरो तार लिए, 9 एकम 9, अब कितना बच गया, 1 बच गया। अब हम शेष को तो यहाँ पे रख देंगे और इस भाज्य को यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा 11 सही 1/9% आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। बदल देंगे, हमारे पास में मिश्र भिन्न में यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया गया है दोस्तों, इस वजह से हमने आंसर क्या किया, मिश्र भिन्न में लेकर आया, ठीक है। तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो आगे समझ लेना दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से समझना बिल्कुल ही।
कि एक विक्रेता 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि परसेंट ज्ञात करो। हानि परसेंट ज्ञात करो, क्योंकि हमें ऑप्शन भी परसेंट में दिए हुए हैं। लाभ होगा या हानि होगा वो परसेंट हमें ज्ञात करना है। पहले मुझे बताओ दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, रुपए को तो एक तरफ कर लेंगे और वस्तु को जो है एक तरफ कर लेंगे। क्या करेंगे, रुपए को एक तरफ कर लेंगे और वस्तु को एक तरफ कर लेंगे। कहने का मतलब 10 रुपये में 11 सेब, 10 रुपये में 11 सेब, और इधर 11 रुपये में 10 सेब, 11 रुपये में 10 सेब। ठीक है, कर लोगे दोस्तों। अच्छा जी, अब आगे समझिए। पहले वस्तु को खरीदा जाता है और फिर वस्तु को बेचा जाता है। पहले वस्तु को खरीदा जाता है और फिर वस्तु को हम बेचेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं तो हम क्या बेचेंगे? बेचेंगे क्या? तो पहले वस्तु को खरीदा जाता है और फिर वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसको तिरछा गुणा कर दो। 10 दाएं 100 और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 121। ठीक है, अच्छा जी। अब 100 रुपये क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 121 रुपये। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। अब मुझे ये बताओ कि 100 रुपये के मैंने वस्तु लाई और 121 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों? मुझे इधर समझो, 21 रुपये का लाभ होगा। कितने के ऊपर होगा? बिल्कुल 100 के ऊपर होगा। और परसेंट के लिए मैं कितने से गुणा करूँगा? 100 से गुणा कर दूंगा। काट दो, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास में 21% जो है दोस्तों वो प्रॉफिट आ जाएगा। हमें कितने परसेंट का लाभ होगा? हमें 21% का लाभ होगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझो। अगर वह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, एक विक्रेता 5 रुपये में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहले तो मुझे दोस्तों बताओ, पहले हमारा क्या जाएगा, क्रय मूल्य, और फिर हमारा क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। अब हम रुपए को एक तरफ कर लेंगे और वस्तु को जो है एक तरफ कर लेंगे। वस्तु को तो एक तरफ लिख लेंगे और रुपए को हम एक तरफ लिख लेंगे। 5 रुपये 4 पेन, 5 रुपये 4 पेन। अब यहाँ पे 4 रुपये 5 पेन, 4 रुपये 5 पेन। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले वस्तु को खरीदा जाता है फिर वस्तु को बेचा जाता है। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, पहले हमारा आ जाएगा 25 और 4 चौक 16। 25 रुपये में खरीदा कोई भी वस्तु, मान लो कि 25 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 16 रुपये में उसको बेच दी, तो ये बताओ मुझे यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगी? तो मुझे दोस्तों यहाँ पे 9 रुपये की, यहाँ पे 9 रुपये की जो है वो हानि होगी। अब ध्यान से समझो दोस्तों, इधर समझो, 9 रुपये की हानि होगी तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 25, कितना है 25, और परसेंट के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, परसेंट के लिए मैं कितने से गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 दूनी 25 चौक 100 और 9 चौक 36। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 9 चौक 36। 36% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं इसके अंदर जो है वो ऑप्शन लिखना भूल गया, बाकी हमारा आंसर जो है वो कितना जाएगा, 36% जो है हानि आ जाएगी। क्या जाएगी दोस्तों 36% हमारी हानि आ जाएगी। कैसे आएगी हानि, कैसे लाभ का और हानि का पता कैसे चला दोस्तों, क्योंकि 25 रुपये की चीज़ को हमने खरीदा और 16 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने रुपए की हानि हुई, 9 रुपये की हानि हुई। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, और गुणा में 100 काट दो, तो 36% की हमें क्या होगी दोस्तों, हानि हो गई। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन?
चलिए आगे बढ़ते हैं।